Hello, here is complete solution for class 5, subject EVS, chapter number 6, in emergency situations. A. Short answer type questions. Question number 1. Name some of the better known natural calamities. जो हम जानते हैं, जो हमने देखा है, फील किया है या हमारे आसपास होता है. Better known. So answer is some of the known natural calamities are flood, drought, cyclones, landslides, earthquakes, etc. इंडिया में मेनली यही नेचुरल क्लैमिटीज़ है जो हम पेपर में पढ़ते हैं या हम अपने आसपास फील करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ शुड वी बिहेव इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसी? आंसर. वी शुड नॉट पैनिक बट शेयर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें अवेयरनेस होना चाहिए उन चीज़ों के बारे में. अगर हमें अवेयरनेस ही नहीं पता कि वो चीज़ें हुई क्यों हैं और उसमें क्या इल इफ़ेक्ट्स हैं, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है नहीं रखना है, तो फिर हम तो प्रॉब्लम में फंसेंगे और हम सामने वाले को भी फंसाएंगे. तो हमें इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए. जैसे कि हमें रेडियोज़ के बारे में कनेक्टेड रहना चाहिए क्योंकि सारे न्यूज़ इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, वायरलेस कनेक्शन होता है. मोबाइल फ़ोन वगैरह शायद आपका बैटरी ऑफ हो जाए. इलेक्ट्रिसिटी से अवॉइड करना चाहिए अगर फ्लड का टाइम है. सबसे पहले तो यही चीज़ें लॉक की जाती है. घर के अंदर नहीं घुस के बैठना है, ठीक है. सेफ़ प्लेस मतलब या तो आप किसी ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे कुछ हार्ड हो आपके ऊपर, और नहीं तो ऐसी जगह पे टेबल को ले आओ ताकि अगर गिरे भी तो आप इजीली निकल जाओ. कई बार क्या होता है कि आप ऐसे घुस के बैठ तो जाते हैं टेबल के नीचे, बट वो टेबल कहाँ है? आपके बेडरूम में. और बेडरूम कहाँ है? घर का सबसे लास्ट कॉर्नर पे है. और अगर खुदा ना खास्ता वाला कुछ सीन हो जाए तो फिर आप डेब्रीज में दब जाते हैं जिसमें आपको ऑक्सीजन लेवल भी गिर जाता है, ठीक है. तो इन चीज़ों के बारे में जितना हमें अवेयरनेस हो उतना अच्छा होता है. हम पैनिक नहीं करेंगे. क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन है. लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन में ही हम पैनिक करते हैं. अच्छा, तो ये इन्फॉर्मेशन किन के पास होना बहुत ज़रूरी है? उन लोगों के पास जो इन सारे इश्यूज़ के साथ झेलते हैं, ठीक है. जैसे जो पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, फ्लड, ये सारे रीजंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिकर होते हैं ना, रिकरिंग नेचर के होते हैं. बार बार वो सीन वहाँ पे बनता है. तो ऐसी जगह पे लोगों को इन चीज़ों के लेकर अवेयर होना चाहिए हाईली. क्वेश्चन नंबर 3. What precautions should be taken by people living in drought affected areas? Drought यानी सूखा, जहाँ पानी नहीं है. Answer. Precautions to be taken by people living in drought affected areas are careful use of available water. जो भी पानी है उसको सही तरीके से यूज़ करना है. Second, conservation of water by building dams and reservoir. तो हमें पानी को क्या करना है? कंजर्व करना है. कैसे? डैम बना के और रिजर्वायर ने यूज़ किए हुए वाटर को ही आप वापस से मतलब स्टोर करके या प्यूरीफाई करके, ठीक है. दैट इज़ रिजर्वायर. लाइक एग्जांपल, अब ऐसा तो कोई शायद ही जगह होगा जहाँ कहीं बारिश ही ना हो, ठीक है. तो जब बारिश हो रही है तब आप ग्राउंड वाटर लेवल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए, पानी को स्टोर करके रखना. फिर आज ही मैंने एक बहुत अच्छा रील देखा कि जो आरओ और यूवी का जो एक्सेस वाटर जो निकल जाता है उस पानी को ना फेंक के एक जगह आप स्टोर करके रखिए. फिर उसको आप सब्ज़ी धोने के लिए या बर्तन धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो रीयूज़ ऑफ वाटर, ना कि डायरेक्टली फेंक देना. थर्ड, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर. जो भी हमने डिस्कस किया कि जो पानी फेंकने में जा रहा था ख़राब पानी, उसको हम एक बार रीयूज़ कर लें. जैसे एक ये भी तरीका कई लोग करते हैं, सब्जियों को वॉश करने के बाद या चावल दाल धोने के बाद जो पानी होता है उसको स्टोर कर लेते हैं और फिर उसको गमलों में डाल देते हैं. नंबर 4, केयरिंग फॉर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. जैसे प्लांटेशन करना, ऐसे प्लांट्स को ग्रो करना जो कम पानी में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाए, क्योंकि जहाँ पे प्लांट्स होते हैं वहाँ की मिट्टी अच्छी होती है और ये प्लांट्स ही क्या करते हैं? रेन वाटर को बुलाते हैं. तो प्लांटेशन. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ अ वोल्केनो? आंसर. अ वोल्केनो इज़ अ क्रैक ऑन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ का जो सबसे ऊपर का लेयर होता है उसे कहेंगे क्रस्ट, और सॉइल का जो ऊपर लेयर होता है उसे ह्यूमस कहेंगे, ठीक है. तो ह्यूमस, टॉप सॉइल वगैरह सब क्रस्ट के अंदर ही आता है. तो क्रस्ट थ्रू विच द मॉल्टन लावा कम्स आउट ऑन द अर्थ सरफेस. तो पहाड़ जैसा होता है,
पहाड़ के ऊपर एक क्रैक आ जाता है, उस क्रैक से मॉल्टेन लावा, ठीक है, लावा बाहर आता है, दैट इज़ वॉल्केनो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ अ साइक्लोन? साइक्लोन वही है जो हर साल उड़ीसा में आता ही है, 2-3 आ जाते हैं। आंसर, विंड स्टॉर्म विथ अ वायलेंट whirling movement which move from the ocean towards the land at a very high speed are called cyclone। तो वायलेंट होता है, वायलेंट क्यों? बहुत ज़्यादा शोर भी करता है और तबाही मचाता है, बहुत वायलेंट नेचर का होता है, साइलेंट नहीं वायलेंट नेचर का होता है। जो भी चीज़ उसके रास्ते में आता है उसको वहाँ से उखाड़ लेता है, पेड़ के पेड़ उखाड़ देता है, बल्कि पेड़ की जड़ें कितनी नीचे होती हैं, उतना नीचे हमारे घर का बीम नहीं होता जितना नीचे पेड़ की जड़ें होती हैं। व्रिलिंग यानी जो सर्कुलर मोशन में गोल 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 घूम रहा है। बी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एन अर्थक्वेक? आंसर, द सडन शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। जो नीचे जो हमारे प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनमें जो अचानक से जो सडन मूवमेंट आता है वाइब्रेशंस के थ्रू या और भी कोई रीज़न हो सकता है, उसके थ्रू जो सडन मूवमेंट या शेकिंग होता है, दैट इज़ एन अर्थक्वेक, ज़मीन हिलने लगती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक? जैसे एक अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि एकदम घर के कोने में जाके नहीं बैठ जाना है कि डेब्रीज में अगर दब गए तो आपको ऑक्सीजन लेवल ही गिर जाए। इफ़ पॉसिबल बाहर निकल जाइए, ओपन एरिया में आ जाइए। कैसा ओपन एरिया? जहाँ पे वायर्स नहीं होने चाहिए, पेड़ नहीं होना चाहिए, ओपन एकदम ग्राउंड जो होता है, जहाँ क्रिकेट ग्राउंड, बच्चे मैदान जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं या गार्डन, ऐसे एरिया में आके बैठना है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। आंसर, प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक आर, इफ़ यू आर आउटडोर मूव टू एन ओपन एरिया। अगर आप घर से बाहर हैं तो ओपन एरिया में आ जाइए। ओपन एरिया कैसा? पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना है, किसी बिल्डिंग के नीचे या बिल्डिंग के बाजू में नहीं खड़े होना है, किसी इलेक्ट्रिक पोल के पास खड़ा नहीं होना है। सेकेंड, इफ़ यू आर इंडोर सिट अंडर अ स्ट्रॉन्ग डेस्क अ स्ट्रॉन्ग टेबल। उसके नीचे बैठना है, बेड के नीचे नहीं घुसना है। स्ट्रॉन्ग टेबल या स्ट्रॉन्ग डेस्क के नीचे बैठना है, और इफ़ पॉसिबल तो उसको ऐसी जगह आप खींच के ले आइए जहाँ पे थोड़ा सा वेंटिलेशन मिले आपको। थर्ड, अवॉइड स्टैंडिंग नियर विंडो, लार्ज मिरर एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स। उनके आसपास नहीं, क्योंकि कई बार अलमारी पूरी गिर जाती है, या अगर आपके घर में झूमर लगा है तो वो झूमर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि सडन शेक हो रहा है। अच्छा, वन मोर टिप इज़ हियर, अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो अंडर सच कंडीशन डू नॉट यूज़ लिफ्ट। क्यों? क्योंकि जब कभी भी ऐसा कुछ सीन होता है सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी उड़ाई जाती है। द रीज़न इज़ कि अगर कहीं गलती से भी कहीं का इलेक्ट्रिक पोल गिर गया और उसमें इलेक्ट्रिक करंट है तो वो तबाही मचा सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उस केस में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी उड़ा दी जाती है, तो ऐसे केस में आप लिफ्ट में फंस जाएंगे। अगर आपके यहाँ इन्वर्टर वाला भी सीन है तो भी आपको नहीं जाना है, ठीक है। आपको क्या यूज़ करना है? स्टेयर्स, सीढ़ियाँ यूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी इंश्योर आवर सेफ्टी ड्यूरिंग मैन मेड एमरजेंसीज? आंसर, मैन मेड एमरजेंसीज आर वो एमरजेंसीज जो हमारे कारण हो रही है, अदर देन नेचर। नेचर का इसमें कोई रोल नहीं है, हमारे लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट्स के कारण जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आंसर, वी इंश्योर आवर सेफ्टी ड्यूरिंग मैन मेड एमरजेंसी बाय लिविंग विद पीस एंड हार्मनी। हम जहाँ हैं वहाँ शांति से रहना है हमें। सेकेंड, फॉलोइंग द रोड सेफ्टी रूल्स। थर्ड, नॉट टचिंग अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स, किसी भी अनजान चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। फोर्थ, प्रैक्टिसिंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट ड्रिल्स। टाइम टू टाइम प्रैक्टिसिंग होती है, और ये उन प्लेसेस में होती है जहाँ पे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उड़ीसा, गुजरात, यहाँ पे साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आता है। गुजरात के कंपैरिजन में उड़ीसा में बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, तो वहाँ के लोग भी इस ड्रिल को परफॉर्म करते हैं। वो लोग भी इससे यूज्ड टू हो चुके हैं। विशाखापट्टनम, ये जो एरियाज़ है, यहाँ के लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। इनको पता होता है कि जैसे अलर्ट आ गया या सायरन बज गया, इनको किस तरीके से वहाँ पे कैसे बिहेव करना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू द गवर्नमेंट एंड NGOs हेल्प द पीपल इन अफेक्टेड एरियाज़? ये कैसे हेल्प करेंगे? आंसर, द गवर्नमेंट एंड NGOs help the people in affected area in the following ways. First point, by supplying food, water, clothes. क्यों? क्योंकि सारा सामान तो आप शायद घर में छोड़ आए, पानी में बह गया या मलबे में दब गया, तो ऐसे कंडीशन में हमें खाना पानी तो चाहिए, और पानी अगर है भी आसपास अवेलेबल दिख रहा है आपको तो कंटामिनेटेड हो चुका है, गंदा हो चुका है। गंदा पानी पियेंगे तो और बीमारियाँ फैलेंगी।
तो इसलिए ये लोग यहाँ पे साफ़ खाना, पानी और कपड़े, इवन मेडिसिन्स जो फर्स्ट एड बॉक्स ये भी प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड, बाय प्रोवाइडिंग क्विक मेडिकल फैसिलिटीज़, इफ़ पॉसिबल तो वो पूरी मोबाइल वैन लेके आ जाते हैं, मोबाइल क्लिनिक वो लेकर आ जाते हैं। मोबाइल यानी फ़ोन नहीं, मोबाइल यानी जो मूवेबल होती चीज़ें, जो ईज़िली मूवेबल हो उसे मोबाइल कहेंगे। तो मोबाइल क्लिनिक आ जाता है वहाँ पर। इफ़ नॉट पॉसिबल, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गया, बाढ़ में लोग फंस गए हैं, तो हेलीकॉप्टर से फर्स्ट एड फेंक दिया जाएगा नीचे। जब तक वहाँ से लोगों को रेस्क्यू नहीं कर लिया जाता तब तक के लिए सामान नीचे ड्रॉप कर दिया जाता है कि आप उसको पिक कर लीजिए और अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करिए, बाकी धीरे धीरे वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। थर्ड, बाय क्लियरिंग रोड एंड रेस्क्यूइंग पीपल, जैसे डेब्रीज है तो पूरा साफ़ करना, वहाँ से लोगों को निकालना, या कहीं पे हैवी स्नोफॉल हो गया, अब स्नोफॉल हो गया तो रोड ब्लॉक हो जाता है, तो वहाँ पे पूरे स्नो को हटाना, फिर लोगों को रास्ता मिलेगा, फिर वो बाहर आ पाएंगे, उनकी गाड़ियाँ चलेंगी। तो इस तरीके से ये लोग वहाँ पर हेल्प करते हैं। जब साइक्लोन्स आता है तो मैक्सिमम ऑफ द प्लेसेस जो साइक्लोन में इफ़ेक्ट होंगे, वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स या सेफ़ प्लेसेस में जो स्कूल्स वगैरह होते हैं, उसको वो लोग कैंप बनाते हैं। वहाँ पे खाना, मेडिसिन, पानी और क्लोथ्स, रिक्वायरमेंट की सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? आंसर, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़ आर, फर्स्ट, थाउजेंड ऑफ पीपल एंड एनिमल्स आर किल्ड, मर जाते हैं। सेकेंड, देर इज़ अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ काहे का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड टूट जाते हैं, बिजली के खंभे टूट जाते हैं, कईयों के घर टूट जाते हैं, घर के अंदर के सारा सामान ख़त्म हो जाता है। अब जिसका सब कुछ ख़त्म हो गया उसको वापस से रीस्टार्ट करना है, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। वापस आपको घर बनाना है, उस घर में आपके पलंग, आपकी किचन, आपका राशन, आपके कपड़े, आपका बुक्स, पेंसिल, इरेज़र, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को वापस से आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो डैमेज भी होता है और डिस्ट्रक्शन भी होता है। थर्ड, देयर इज़ अ डिस्ट्रप्शन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, तो डिस्ट्रप्ट हो जाता है। जैसे पता है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड, बिजली के खंभे, हॉस्पिटल, स्कूल टूट जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे ये टावर्स होते हैं, क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन टावर्स, टेलीकॉम टावर्स जो होते हैं, ये टूट जाते हैं तो कम्युनिकेशन उस जगह का पूरा बंद हो जाता है, इंटरनेट सर्विसेज बंद हो जाती है, कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, रोड नहीं है तब चाह के भी नहीं चल पाएंगे। फिर ऐसे केस में एयर रेस्क्यू हो पाएगा, और अगर आप पानी से घिरे हुए जगह पे है तो वाटर के थ्रू भी आपको बोट्स वगैरह के थ्रू रेस्क्यू कर लेंगे। फोर्थ, एपिडेमिक ऑफन ब्रेक आउट आफ्टर अ नेचुरल डिज़ास्टर, तो यहाँ पे महामारी फैलने लगती है जब पानी भर जाता है, या कुछ ऐसे होते हैं तो जो छोटे जानवर होते हैं जो नहीं अपने आप को रेस्क्यू कर पाते हैं, जो फंस जाते हैं, लाइक मोस्टली रैट्स, डॉग्स, ये लोग, तो ये मर जाते हैं। इनके ऊपर डिकम्पोजर्स एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर वो स्मेल, कीड़े मक्खियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलने लगती है, हर तरफ गंदगी मची रहती है, जिसके कारण बीमारियाँ फैलती हैं। महामारी मतलब वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल, फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज़ होता है। Fill in the blanks. First, the sudden trembling or shaking of the earth is called an earthquake. Second, scarcity of water for a long period of time leads to a condition called drought. बहुत समय तक पानी नहीं अवेलेबल है, और अगर हम उसके कोई मैनेजमेंट नहीं करेंगे समय रहते तो पूरी तरीके से पानी ख़त्म हो जाएगा, फिनिश, ड्रॉट। थर्ड, लावा इज़ हॉट मॉल्टन रॉक कमिंग आउट ऑफ अ वोल्केनो, तो वोल्केनो के अंदर से जो लाल लाल निकलता है दैट वी कॉल लावा। फोर्थ, इन एमरजेंसीज डॉक्टर वर्क फ्रॉम मोबाइल क्लिनिक्स, मोबाइल क्लिनिक यानी वैन होता है, उसमें पूरी क्लिनिक की सामान होती है, और कुछ कुछ तो आईसीयू वैन्स भी होते हैं, मतलब उसमें एक्स्ट्रा जो इमरजेंसी केसेस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आईसीयू केस हो जाते हैं, उनकी भी पूरी फैसिलिटीज़ होती है उस गाड़ी में। नंबर 5, वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स वाइल ड्राइविंग और वॉकिंग ऑन अ रोड, क्योंकि हम नहीं जानते कब क्या हो जाएगा। डी, कंप्लीट द सीक्वेंस। फर्स्ट, फ्लड नेचुरल है, नेचुरल कैलामिटी है, वॉर मैन मेड इमरजेंसी है। सेकेंड, नो रेनफॉल विल लीड टू ड्रॉट एंड हैवी रेनफॉल विल लीड टू फ्लड्स। थर्ड, लावा कम्स आउट फ्रॉम वल्केनो, और हाई स्पीड विंड्स कहाँ से आएगी, साइक्लोन से, वो इतनी स्पीड में होती है कि सिर्फ हवा से ही पेड़ उखड़ जाते हैं, घर छज्जे तो अलग ही है।
फोर्थ, डॉक्टर्स मोबाइल क्लिनिक में काम कर रहे हैं तो पुलिस स्टेशंस में, या फिर ऑन ग्राउंड ऑन ड्यूटी आपको मिल जाएंगे रेस्क्यू करते। फिफ्थ, सुनामीज़, अर्थक्वेक अंडर द सी, जब अर्थक्वेक ज़मीन पे आता है तब उसे हम अर्थक्वेक कहेंगे, बट जब अर्थक्वेक ज़मीन के अंदर आता है दैट इज़ सुनामी। क्यों? क्योंकि पानी उसमें हिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ज़मीन पे आता है तो घर हिलते हैं, बट जब पानी के अंदर आता है तो पानी बहुत ज़ोर से हिलना स्टार्ट होता है, बहुत ऊंचे ऊंचे वेव्स होते हैं जो पूरे शहर को डुबो देते हैं और वाइप आउट कर देते हैं। फ्लड, रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, अगर ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पिघलेगा तो भी क्या होगा, फ्लड का कंडीशन बनेगा। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट, इमरजेंसी, द सिचुएशन विच पोजेज एन इमीडिएट थ्रेट टू अवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एन इमरजेंसी, जब अपने जीवन पे बात आ जाए। सेकेंड, नेचुरल डिज़ास्टर, natural disasters are huge accident caused by forces of nature is responsible for this। हाँ, बट ये अलग बात है कि हम उसको स्टिमुलेट करते हैं ना, परेशान करने, उंगली करने हम जाते हैं, हमारी गलतियाँ नासमझी के कारण नेचर हमसे गुस्सा हो जाती है, दैट इज़ नेचुरल डिज़ास्टर। थर्ड, फ्लड्स, फ्लड्स अकर ड्यू टू ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर कॉज्ड बाय एक्सेसिव रेनफॉल, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है उसके कारण रिवर का पानी बढ़ जाता है, दैट लीड्स टू फ्लड। नंबर 4, ड्रॉट, ड्रॉट टेक प्लेस व्हेन देयर इज़ नो रेनफॉल और स्कैरसिटी ऑफ वाटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन अ पर्टिकुलर रीजन। धीरे धीरे मतलब क्या हो रहा है, उस एरिया का वाटर लेवल गिरते जा रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल गिरता जा रहा है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ड्रॉट। नंबर 5, अर्थक्वेक, द सडन शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एन earthquake। Write the full forms of UNICEF, United Nations International Children's Emergency Fund, CRY, Child Rights and Due, WIDE, Volunteer for India Development and Empowerment, WHO, World Health Organization, Oxfam, the Oxford Committee for Famine Relief। फेमाइन यानी अकाल पड़ जाना, जिसमें ना खाने के लिए कुछ है ना पानी है।